अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर जुसरा आसिम, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। आज हम डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर डिफरेंट बेसिक डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज। डाटा को डिस्ट्रीब्यूट जब किया जाता है, एक से ज़्यादा जगह पर उसको लोकेट किया जाता है, तो किन स्ट्रेटजीज़ को हम फॉलो करेंगे। पहली आ जाती है सेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज में सारा का सारा डाटा एक ही जगह पर रख दिया जाता है। ये हमारे लिए तो आसान होता है कि सारा डाटा हम एक ही जगह पे एक ही टाइम में रख देते हैं, लेकिन इसके नुकसानात भी हैं। नुकसानात क्या हैं कि फिर डिफरेंट मल्टीपल जो रिमोट साइट्स हैं, मतलब जो उस लोकेशन से दूर के लोग हैं, वो उसको एक्सेस नहीं कर पाते। ठीक है, और अगर एक्सेस करना हो तो डाटा कम्युनिकेशन की कॉस्ट काफ़ी हाई हो सकती है, और जो डेटाबेस सिस्टम है टोटली फेल हो जाता है जब वो एक सिंगल सिस्टम जो आपने एक ही जगह पे लगाया हुआ है, अगर लेट सपोज आपकी हार्ड डिस्क उड़ गई है या किसी किस्म का मसला हो गया है आपके सिस्टम में और आपकी डेटाबेस जो है वो करप्ट हो गई है, तो आपका पूरा सेंट्रल सिस्टम की वजह से पूरे का पूरा डाटा जो है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, वो उड़ जाता है, ख़राब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो ये बहुत अलार्मिंग बात है। नेक्स्ट डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी है पार्टीशन। पार्टीशन में डाटा को डिफरेंट लॉजिकल फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। हर पार्टीशन जो है वो डिफरेंट पर्टिकुलर साइट पर रख दी जाती है। इसका फ़ायदा ये है कि जो डाटा जो है वो लोकल यूज़र्स के ज़्यादा क्लोज होता है, जहाँ जौन सा डाटा रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के डिफरेंट कैंपसेस हैं और हर कैंपस जो है वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स को ऑफर कर रहा है, तो लोकल यूज़र जहाँ जहाँ जौन से सब्जेक्ट्स ऑफर हो रहे हैं वहाँ वहाँ पर उनका डाटा मौजूद होगा। सेंट्रलाइज डाटा नहीं है, वो आराम से अपना डाटा एक्सेस कर सकेंगे, इजीली एक्सेसिबल होगा डाटा। नेक्स्ट स्ट्रेटजी है रेप्लिकेटेड। रेप्लिकेटेड में पूरी डेटाबेस की कॉपी एक या एक से ज़्यादा जगहों पे स्टोर कर दी जाती है, जिससे ये होता है कि लोकली तो लोग एक्सेस कर लेते हैं उस डाटा को, लेकिन जब एक जगह पर अपडेट होती है डाटा की तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरी जगह पर भी, जहाँ पर पूरी कॉपी डेटाबेस की रखी हुई है, तो वहाँ पर भी अपडेट हुई हो। तो इस चीज़ को यकीनी बनाना पड़ता है कि डाटा आपका कंसिस्टेंट रहे, करेक्ट रहे, और डाटा अपडेशन में प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, हाइब्रिड में क्या है कि डेटाबेस की हम पार्टीशनिंग कर देते हैं क्रिटिकल एंड नॉन क्रिटिकल फ्रेगमेंट्स में। जो नॉन क्रिटिकल फ्रेगमेंट्स हैं वो एट ओनली वन साइड पर स्टोर किए जाते हैं, और जो क्रिटिकल फ्रेगमेंट्स हैं वो मल्टीपल साइट्स पर स्टोर कर दिए जाते हैं जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड होते हैं। आगे शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फाइल ऑर्गेनाइजेशन, और इसके लिए हम किस किस तरह का जो क्राइटेरिया है वो यूज़ कर रहे होते हैं। फाइल ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ टेक्निक फॉर स्टोरिंग डाटा ऑन द हार्डेस्ट डिवाइसेस, ताकि हम इजीली उसको एक्सेस कर सकें। जो सिस्टम का डिज़ाइनर होता है वो डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स को यूज़ करते हुए आपकी हार्ड डिस्क पर डाटा को या फाइल्स को ऑर्गेनाइज करता है। कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की कंस्ट्रेंट हो सकती हैं, एक फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं आपकी हार्ड डिस्क डिवाइसेस की, कि उनमें कैपेसिटी कितनी है, ठीक है, और मॉडल नंबर क्या है, एंड सो ऑन। इसके बाद आप किस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, फाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ कर रहे हैं, यूज़र जिसके लिए आप वो डाटा स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, उसको क्या रिक्वायर्ड है, उसने डाटा किस तरह की हार्ड डिस्क उसके पास अवेलेबल है जिसमें आपने स्टोर करना है, या किस टाइप की सीडीज़ हैं, कितनी कैपेसिटी की सीडीज़ हैं, प्लस उन्होंने जब डाटा एक्सेस करना है तो वो कितना फ्रीक्वेंटली करना है, उनको जल्दी जल्दी डाटा रिक्वायर्ड होगा चेक करने के लिए, वीकली बेसिस पे होगा, मंथली बेसिस पे होगा, या डेली होगा, या आवरली होगा, तो इट डिपेंड्स। जब भी हमने फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्राइटेरिया को सिलेक्ट करना है तो हम किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखेंगे, ये शॉर्ट के लिहाज से इंतहाई इंपॉर्टेंट है। फास्ट एक्सेस फॉर डाटा रिट्रीवल, जब भी डाटा गेट करें तो क्विकली एक्सेस हो, तो आपका ये क्राइटेरिया भी हो सकता है फाइल्स रखने के लिए। ठीक है, फिर फाइल्स को ऐसे हार्ड डिस्क पर स्टोर किया जाए कि आपकी हार्ड डिस्क की स्पेस वेस्ट ना हो, ठीक है, किसी किस्म का डाटा फेलियर या डाटा लॉस ना हो, इस चीज़ से भी आपने बचाना है। फिर आपने रीऑर्गेनाइज ना करना पड़े आपको डाटा को। फिर अगर डाटा बढ़ता चला जा रहा है तो आपकी हार्ड डिस्क जो है उसमें इतनी कैपेसिटी हो कि वो बढ़ते हुए डाटा को अपने अंदर स्टोर कर सके, फाइलों को ऑर्गेनाइज कर सके, और अनऑथोराइज यूज से हमने सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करनी है। तो ये सारे क्राइटेरियाज हैं जिनको देखते हुए कोई भी फाइल ऑर्गेनाइजेशन के लिए टेक्निक आप यूज़ कर सकते हैं। इनमें से किसी भी क्राइटेरिया को या किसी 2 या 3 को मर्ज करके क्राइटेरियाज को यूज़ करके डिपेंडिंग अपॉन योर नीड आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी फाइलों को हार्ड डिस्क पर ऑर्गेनाइज करने के लिए। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है क्या है, डिस्कस द इम्प्लीमेंटेशन फेज ऑफ डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस।
डेटाबेस जब आपने डिज़ाइन कर ली, आपने सूटेबल डीबीएमएस सेलेक्ट कर लिया, तो डेटाबेस सिस्टम जो है इम्प्लीमेंट कर दी जाती है। इसमें क्या होता है कि फिजिकली आपने उसको डेटाबेस को इंस्टॉल कर दिया, रन कर दिया एक जगह पे, जिधर भी आपने जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाई थी। ठीक है, डेटाबेस इम्प्लीमेंटेशन फेज में अब डीबीए क्या कर रहा होता है, जो कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है, उसके पास एक सर्वर कंप्यूटर होता है, यूजुअली उसको चाहिए होता है हैंडल करने के लिए सारे क्लाइंट्स को। ठीक है, और डेटाबेस को मैनेज करने के लिए। तो डीबीए जो है वो प्रॉपरली नेटवर्क सर्विसेज को यूज़ करते हुए डिफरेंट यूज़र्स को उस सर्वर के साथ कम्युनिकेट करवाता है। द यूज़र्स कैन शेयर इंफॉर्मेशन थ्रू द सर्वर। अब डेटाबेस सर्वर के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन होती है, तो जितने भी क्लाइंट्स हैं उस सर्वर से कम्युनिकेट करके अपनी इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं, और ये जितने भी यूज़र्स या जितने भी क्लाइंट्स होते हैं उनको परमिशंस दी जाती हैं, राइट्स दिए जाते हैं, उनको ऑथराइज यूज़र्स को ही डेटाबेस को एक्सेस करने की जो है ऑथोराइजेशन टास्क प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि जो सिर्फ जो रेलेवेंट बंदे हैं वो यूज़ करें आपके डेटाबेस सिस्टम को, इरेलेवेंट बंदे बिला वजह उस डाटा को यूज़ ना कर सकें, देख ना सकें। डिस्ट्रीब्यूटिंग कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट में क्या होता है कि जो डेटाबेस सर्वर्स होते हैं और जो यूज़र्स होते हैं वो हो सकता है कि दुनिया के मल्टीपल कोनों में आबाद हों। तो जिस तरह पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो जो नादरा है, इट इज़ द टिपिकल एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ डेटाबेस सिस्टम। तो इसकी भी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि किस तरीके से ऑथराइज लोग डिफरेंट जगहों पे बैठ के आपके डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपको आज की वीडियो कैसी लगी लाजमी बताइएगा।